बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। एक अहम तरीन ख़बर, आलमी तहक़ीक़ाती इदारों ने भारत को दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दे दिया है। भारत को दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दे दिया है, और इतना बदतरीन कि वह साउथ एशिया के ममालिक नेपाल, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान से भी बदतर मुल्क है। दुनिया भर में तो है ही है, लेकिन साउथ एशिया में भी वो सबसे नीचे गिर चुका है। ये एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको आगाह करेंगे। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, और दूसरी जानिब जो एक और रिपोर्ट आई है जी, वो भी मगरबी ममालिक ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, और दूसरा एक रिपोर्ट OIC ने भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भारत जो है इस वक्त कातिलों का मुल्क करार दे दिया गया है। यानी कत्ल की आमाजगाह जो है वो बना हुआ है, मक्तल बना हुआ है कमज़ोर लोगों का। दो रिपोर्ट्स आई हैं, जबकि हकीकत और अदरवाइज़ इंडिया चैलेंज क्या कर रहा है ये ज़रा सुनिए। मैं पहले इंडिया का एक ताज़ा तरीन चैलेंज आया वो आपको बता दूं, उसके बाद फिर इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, टूट फूट का अमल जारी है और इंतहाई बदतरीन हालात हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अमित शाह जी, वज़ीर दाखिला इंडिया के, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। अब इससे बड़ा कोई क्या कहना चाहिए, लतीफ़ा हो नहीं सकता। इससे बड़ा कोई लतीफ़ा नहीं हो सकता। और बाकायदा तौर पे उन्होंने वेबसाइट पे भी और एक स्टेटमेंट भी दी, और उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में चूँकि पाकिस्तान दखल अंदाज़ी कर रहा है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। और सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब, जैसे बालाकोट में उसने पहले एक हरकत की थी, तो ये हरकत दोबारा वो कहता है हम करने का इरादा रखते हैं। अब ये इतनी हिम्मत है नहीं है, और अगर इस तरह का कोई काम करेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो हम बताएंगे बाद में। पहले तो हम बता चुके हैं फरवरी 2019 में जो कुछ पाकिस्तान ने किया। अब अगर दोबारा इस तरह की हरकत करता है, लेकिन इनफैक्ट है क्या, क्यों इस तरह की वो डाइवर्ट कर रहा है, हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है अमित शाह और भारत और मोदी सरकार? उसकी रीज़न ये है कि अंदर के जो हालात हैं, अंदर के हालात हैं कि दुनिया भर में इंडिया को बदतरीन मुल्क करार दे दिया गया है। और आलमी रिपोर्ट एक जारी हुई है भूख और अफलास के हवाले से। भूख और अफलास के हवाले से ग्लोबल हंगर की ये रिपोर्ट है। ग्लोबल हंगर की भूख और अफलास, जिन मुल्कों में सबसे ज़्यादा भूख है, अफलास है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, और जहाँ पे यानी कि ऐसे मुल्क जहाँ पे एक वक्त की रोटी सबसे ज़्यादा लोगों को दस्तयाब नहीं, तो वो इंडिया है। ग्लोबल हंगर की रिपोर्ट इंडिया का 2021 इंडेक्स का जो नंबर आया है 2021 में, 2020-19 से मज़ीद गिर गया है। और किस हद तक गिर गया है ये साउथ एशिया का पहले बता दूं कि पाकिस्तान से नीचे, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, बांग्लादेश से भी नीचे गिर चुका है। बांग्लादेश में भी गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और भूख अफलास कहीं बेहतर पोजीशन में है, लोग कहीं बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी बहुत नीचे है, और नेपाल से भी नीचे गिर चुका है। नेपाल से भी साउथ एशिया में इंडिया नीचे गिर चुका है, और बाकी छोड़ें अफ़ग़ानिस्तान के बराबर आ गया है। यानी जो सूरत हाल इस वक्त अफ़ग़ानिस्तान की है, आलमी इंडेक्स ग्लोबल हंगर बता रहा है भूख और अफलास में भारत अफ़ग़ानिस्तान के बराबर आ चुका है। बाकी दुनिया भर को छोड़ें कि वहाँ पे क्या है। और आलमी इंडेक्स में जी इंडिया के दर्जे को तशवीशनाक करार दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किसी मुल्क के स्कोर को 4 इशारियों के तहत मापा जाता है, जिसमें 5 बरस से कम उम्र बच्चों के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी, 5 बरस से कम उम्र के बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी, बच्चों का कद ना बढ़ना और इनकी अमात शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है जी कि म्यांमार
76वें नंबर पे, बांग्लादेश 92, इंडिया के हमसाया मुल्क पाकिस्तान में भी सूरत हाल बेहतर। तो जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जी, इसमें गुज़श्ता बरस भारत जो है आलमी सतह पर 94 नंबर पे था, ताहम इस बरस भूख के लिहाज से इसकी पोजीशन मज़ीद ख़राब हुई है और अब इस इंडेक्स में अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया और कॉन्गो जैसे अफ्रीकी ममालिक से भी भारत की हालत बदतर हो गई है भूख और अफलास में। और भारत में इस सूरत हाल में जो वहाँ की अपोजिशन जमातें हैं वो उनका मजाक उड़ा रही हैं। मजाक तो अपनी जगह, लेकिन इस नौबत में भारत को पहुंचाया किसने, भारत के अवाम को इस भूख और अफलास की दलदल में पहुंचाने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ, अजीत डोवल, हिंदुत्व जो इसका नारा है, हिंदुत्व, बीजेपी, आरएसएस, ये हैं जो भारत के अवाम की खुशहाली के लिए नहीं बल्कि वहाँ पे नफ़रत बेच रहे हैं, कत्ल व गारत गरी बेच रहे हैं और डाकाजनी बेच रहे हैं। ये सब कुछ वो कर रहे हैं और यहाँ पे इसीलिए अपोजिशन जमातें बहुत खुश हैं। लेकिन हमें जो अफसोस है वो भारत के अवाम के साथ, हमारे वो बिल्कुल जी हमारे भाई हैं, भाइयों की तरह हैं, हमारे पड़ोसी हैं। हमें अफसोस होता है भारत के अवाम की ये हालत देखकर कि वो बदतरीन मुल्कों से भी बदतर हो चुके हैं। और उनका जो हीरो इस वक्त हिंदुओं का हीरो है वो नरेंद्र मोदी है। मुबारक हो मोदी जी, वो कहते हैं कि आपने गुर्बत में आलमी जंग जीत ली। वो ये कह रहे हैं कि आप आलमी ताकत बन गए हैं भूख और अफलास में। ये इस वक्त अपोजिशन मजाक उड़ा रही है उनका। और ग्लोबल भूख इंडेक्स में गुज़श्ता रोज़ भारत 94 नंबर पे था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे पहुंचकर ये अब 101 नंबर पे आ गया है। 7 दर्जे उसकी कमी हुई है। और ख़ास तौर पे रिपोर्ट में बताया गया जी, पाकिस्तान 92, बांग्लादेश 76, श्रीलंका 65 और नेपाल की पोजीशन 76 है। और इस फहरिस्त में अफ़गानिस्तान भी भारत से कुछ ज़्यादा पीछे नहीं बल्कि 103 नंबर अफ़गानिस्तान का है, 101 नंबर भारत का है। तो जो बेहतरीन मुल्क हैं जी वो हैं चाइना है, ब्राज़ील है और कुवैत है। ये सबसे बेहतरीन मुल्क हैं। और ख़ास तौर पे इस बात पे भी दुनिया भी हैरान है कि चाइना जो उसका पड़ोसी मुल्क है इंडिया का, जितने भी इंडिया के सारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाइना सूरत हाल बेहतर, अब बांग्लादेश सूरत हाल बेहतर, श्रीलंका सूरत हाल बेहतर, नेपाल सूरत हाल बेहतर, अफ़गानिस्तान जो कि उसका पड़ोसी नहीं है और वहाँ भी सूरत हाल उसके बराबर आ चुकी है। ये है अंदाज़ा। और चाइना तो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, चाइना के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और ये सब कुछ हो रहा है, ये है गुर्बत और भूख और अफलास की सूरत, भूख और अफलास की सूरत हाल। अब ये यहाँ पे पहुँचाने वाले कौन हैं, ये कर क्या रहे हैं? अमित शाह, अजीत डोवल और ये सब, ये नफ़रत के अलावा कुछ नहीं बेच रहे। सूरत हाल ये है कि मकबूजा वादी की सूरत हाल लें तो वहाँ पे हर रोज़ भारतीय फ़ौज हमले कर रही है और क्या कहना चाहिए, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब सिर्फ बेगुनाह लोग नहीं मारे जा रहे, अब जवाबी हमले हो रहे हैं। अगर ये एक दिन में 24 घंटों की खबर, भारत की रियासती दहशतगर्दी, 3 नौजवान अल्लाह को प्यारे हो गए ज़िला शोपियां में। उसके साथ ही दूसरी खबर है कि मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज पर हमले, 2 अहलकार हलाक हो गए और 1 ज़ख्मी हो गया। ये अब इस तरीके से, क्योंकि लोग अब आ चुके हैं तंग, जितने भाई ये जुल्म सितम कर रहे हैं, ये मकबूजा वादी की रिपोर्ट है। और क्या किया जा रहा है जी, वहाँ पे नफ़रत, रियासती दहशतगर्दी, 5 मकबूजा वादी में कश्मीरी नौजवान अल्लाह को प्यारे, ये हो गया। उसके बाद मकबूजा वादी में हलाकतें और बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। और ये मुसलसल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट्स, आलमी इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट्स, मगरबी ज़राए अबलाग जो हैं वो, खा वो वॉइस ऑफ जर्मनी है, DW है, BBC है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, जितने भी हैं वो इस वक्त जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर में अब सिर्फ कश्मीर की रिपोर्ट है और एक है ओवरऑल इंडिया की रिपोर्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ मकबूजा वादी की हद तक वो कहते हैं कि
اس سے زیادہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور ظلم و ستم اور قتل و غارت گری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی جتنی کہ اس وقت ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب ایک اور رپورٹ آ گئی ہے، یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے، 2021 کی رپورٹ ہے۔ 2020 کی رپورٹ بھی انڈیا کے خلاف، 2019 کی رپورٹ بھی انڈیا کے خلاف، اور 2021 میں بھی بھارت دنیا بھر کے ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے، دنیا بھر کے ان بدترین ملکوں میں شامل ہو چکا ہے جہاں پہ اقلیتیں غیر محفوظ ہیں اور اقلیتوں کی عزت، جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہے۔ یہ بھوک افلاس میں بدترین ملک، اور دوسری جانب جو کیا کہنا چاہیے اقلیتوں کے حوالے سے بدترین ملک قرار دے دیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ جس منارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نمبر 1 پہ مسلمان ہیں انڈیا میں، نمبر 2 پہ اب سکھ آ گئے ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں، جو جس کی وجہ سے یہ گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں، اس کے اثرات یہ ہو رہے ہیں جی کہ اب جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک اور مسلم ممالک دیگر، اب ان کو ذرا تھوڑا سا احساس ہونے جا رہا ہے، حکومتوں کو بھی۔ کویت کی تو پارلیمنٹ میں یہ ریزولوشن پاس ہو گئی ہے کہ کویت میں جو بھارتی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھارت میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، خواہ وہ مقبوضہ وادی ہے، خواہ وہ آسام ہے، گجرات ہے، جو علاقے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں میں جی مسلم طلبہ کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے، اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، تضحیک کی جاتی ہے، ان کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کی مونچھیں کاٹ دی جاتی ہیں، اور سرے عام ان کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ آسام میں بھی ہو رہا ہے، یہ گجرات میں بھی ہو رہا ہے، یہ دیگر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ کر کون رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں جو بی جے پی اور RSS کے، ایون بجرنگ دل کے جو لوگ ہیں اب وہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اور مختلف ویڈیوز، لہٰذا مشرق وسطیٰ میں لوگوں نے بھارت میں بے دخلی مہم کے دوران مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و ستم کیے گئے، اب اس پہ اپنا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ کمپین چل رہی ہے کہ بھارت کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور بھارتی مصنوعات کو مشرق وسطیٰ میں آنے سے روکا جائے۔ یہ ہے وہ صورتحال، اور ہیش ٹیگ وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے بھارت مسلمانوں کا قاتل ہے، بھارت مسلمانوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ اس وقت عرب ممالک میں ٹرینڈ چلتا رہا پچھلے دنوں، اور اس میں وہاں کے جو مسلم سکولرز ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ ٹھیک ٹھاک ڈالا۔ صرف خلیج میں 30 لاکھ سے زیادہ 3 ملین ہندو ہیں، اور اب جو کہ اربوں ڈالر کا زر مبادلہ اپنے ملک کو بھیجتے ہیں کما کر، لہٰذا اب وہاں پہ جو تنظیمیں ہیں اور حکومتی سطح کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان 30 لاکھ جو 3 ملین ہندو ہیں، اگر انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے حق میں آواز نہ اٹھائی تو ان کو بھی بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اور دوسری جانب بھارتی فوج کے اندر کی صورتحال کیا ہے جی؟ وہاں جی خودکشیوں کا رجحان ایک بار پھر بڑھ گیا ہے، اور خاص طور پہ جو خطرناک علاقے ہیں، سیکورٹی زون جو ہیں، وہاں پہ ڈیوٹیاں دے دے کے کافی تنگ آ چکے ہیں۔ اور مقبوضہ کشمیر میں ایک اور فوجی اہلکار نے گزشتہ روز خودکشی کر لی، جبکہ ایک خاتون لیفٹننٹ کرنل جو ہیں وہ پہلے ہی خودکشی کر چکی تھیں۔ اور ضلع کپواڑہ میں یہ جو تازہ ترین واردات ہوئی ہے، یعنی کہ تازہ ترین واقعہ جو ہوا ہے خودکشی کا، یہ ضلع کپواڑہ آرمی کیمپ میں ہوا ہے۔ ان کو کسی نے نہیں مارا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو گولی سے اڑا دیا۔ تو یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ہندوستان، بھارتی وزیر داخلہ کی گیدڑ بھبکیاں کس حد تک ہیں، اور وہ پاکستان کو سرجیکل سٹرائک، تو سرجیکل سٹرائک نہیں جی، انفیکٹ صورتحال یہ ہے کہ جو مشرقی پنجاب، جو انڈیا کے پنجاب کے ٹکڑے کر کے 3 صوبے بنائے گئے،
وہاں پہ صورتحال ہریانہ ہے، چندی گڑھ ہے، وہاں پہ صورتحال بالکل انڈیا کے کنٹرول میں نہیں ہے، مرکزی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، دلی سرکار کے وہ ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اور دوسری جانب عیسائی وہ ناراض ہیں، عیسائی کمیونٹی جو ہے، مسیحی برادری وہ ناراض، اس کے بعد مسلمان، ان پہ ظلم و ستم الگ سے، مقبوضہ آبادی کا معاملہ گجرات، آسام، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، اور اندر سے ایک بد امنی کی فضا چل رہی ہے۔ مودی سرکار اگلا الیکشن ہارنے کو ان کو نظر آ رہا ہے، لہٰذا اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چارہ کار رہتا کہ وہ پاکستان کو پہ ایک عدد کوئی نہ کوئی گیدڑ بھبکی لگائیں اور تھوڑی سی آکسیجن لے لیں۔ چائنا سے وہ مار کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال ایکچوئل انڈیا کی۔ انڈیا بدترین ملک میں شامل ہو چکا۔ ہم صرف یہ کہیں گے بھارتی عوام سے، بھارت کے دانشوروں سے، بھارت کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والی کلاس ہے، وہ خود ہی فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنا ہندوستان جو ہے وہ انہی انتہا پسندوں کے حوالے کرنا ہے جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یا پھر اپنا رخ انور صحیح کرنا ہے۔ تو یہ تھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔